नमस्कार व्यूअर्स। 2025 के सुप्रीम कोर्ट के पहले ही वर्किंग डे पर एक जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट बेंच तो लॉयर पे भड़की हुई दिखी ही, पर साथ ही लॉयर ने भी अपने आर्गुमेंट से माहौल को और गर्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मामला अंत में इतना ज्यादा इंटेंस हो गया कि सुप्रीम कोर्ट बेंच को ये बोलना पड़ा दैट अ लॉयर हु साइंस सच प्लीडिंग्स मे आल्सो बी फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट। तो क्या हमें जल्द ही एक और कंटेम्प्ट केस देखने को मिल सकता है या फिर कुछ और? साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच काफी गुस्से में दिखाई दी? इन्हीं सवालों के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक काफी इंटरेस्टिंग हियरिंग हुई, जिसमें एडवोकेट मैथ्यूज जे निदम्पारा को अपनी आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई रिट पिटीशन पर सोचने के लिए 4 हफ्ते का टाइम दिया गया। पर क्यों? दरअसल ये पिटीशन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक को चैलेंज करती है, और वो है एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शंस 16 और 23(5) के तहत एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने का प्रोसेस और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के रूल 2 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की डिमांड। नवंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 71 एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया था, जिसमें इंजीनियर से लॉयर बने जय साई दीपक भी शामिल थे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राघवेंद्र पी शंकर को भी सीनियर एडवोकेट का स्टेटस दिया, जो 29 नवंबर 2024 से लागू हुआ। आपको बता दूं कि एडवोकेट मैथ्यूज जे निदम्पारा के लिए ये पहला कंट्रोवर्शियल कोर्टरूम मूवमेंट नहीं है। उनका नाम पहले भी कई हाई प्रोफाइल और फेरी लीगल एक्सचेंजेस के लिए न्यूज में आ रखा है। इन 2019 उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कंटेम्प्ट केस फेस किया था, जब उन्होंने एलिस्ट किया कि जुडिशरी में एक डायनेस्टिक कल्चर है, और उन्होंने जस्टिस आरिफ नरीमन के फादर का जिक्र करके काफी क्रिटिकल रिमार्क्स दिए थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस से सस्पेंड किया था और काफी स्ट्रिक्टली वार्न किया था। तब भी निदम्पारा ने जुडिशरी के अंदर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को टारगेट किया था, कुछ सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो उनकी करंट पिटीशन में है। कोर्ट ने उस वक्त कहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी अ लाइसेंस टू मेक स्क्रूलियस एलिगेशंस अगेंस्ट द जुडिशरी। इस बार भी थर्सडे को हुई हियरिंग के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन ने पॉइंटेड रिमार्क्स दिए हैं और कहा, टेकिंग नोट ऑफ द एवर्टमेंट्स वी फाइंड दैट द वेरियस स्क्रूलियस अनफाउंडेड एलिगेशंस हैव बीन मेड अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। वी कुड हैव प्रोसीडेड विद द मैटर टुडे। एडवोकेट निदम्पारा, जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने कहा, इंडिया करंटली हैव अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन लॉयर्स विद ओनली 1% designated as senior advocates. The legal profession has become an industry and denying this is futile. This 1% monopolizes 95% of the revenue from this sector. इस पर जस्टिस गवई ने एक पॉइंटेड सवाल किया और पूछा, How many judges can you name whose offsprings have been designated as senior counsels? निदम्पारा ने जवाब दिया, We have a chart that we will provide. 2019 के कंटेम्प्ट केस के दौरान भी उन्होंने जुडिशरी के अंदर एक प्रिविलेज्ड क्लास के होने का एजर्शन किया था, और वो तब भी आर्ग्यू करते रहे थे कि सीनियर एडवोकेट सिस्टम को एबॉलिश करना चाहिए। जस्टिस गवई ने आज हुई हियरिंग में क्लैरिटी दी दैट यू आर इम्प्लाइंग दिस अबाउट ऑल जजेस, नॉट जस्ट वन। हाउ मेनी कैन यू फाइंड? निदम्पारा ने कहा कि उनका चार्ट पुराना है और अपडेट करने की जरूरत है। ये सुनकर जस्टिस गवई ने कहा, वी विल अलाउ यू टू अमेंड द पिटीशन। इफ यू चूज नॉट टू अमेंड, वी मे स्टिल टेक नेसेसरी स्टेप्स। इसी बीच निदम्पारा काफी ब्लंट हो गए और उन्होंने पूछा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द बार इज सो इंटिमिडेटेड बाय द जजेस। व्हाई इज दैट? जस्टिस गवई का जवाब सिंपल था, दैट मिस्टर निदम्पारा, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट अ क्लब और अ फील्ड इन बॉम्बे फॉर स्पीचेस। हियरिंग के दौरान बेंच ने एक और पिटीशनर के पिटीशन से विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट को भी अलाउ किया। फिर जस्टिस विश्वनाथन ने उन्हें एक स्टर्न रिमाइंडर दिया और कहा, फाइल योर डाटा clearly and decide if you want to maintain the same claims. If the petition is submitted in its current form, legal action will be taken against each petitioner accordingly. निदम्पारा ने इसमें जवाब देते हुए कहा कि वो रिफ्लेक्शन के लिए तैयार हैं, पर फिर जस्टिस गवई ने एक और वार्निंग में ऐड किया, A lawyer who signs such pleadings may also be found guilty of contempt. आपको बता दूं कि पिटीशन का मुद्दा काफी बड़ा है। पिटीशनर्स का कहना है कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन सिस्टम एक प्रिविलेज्ड क्लास बनाता है, जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। पिटीशनर्स का एजर्शन है कि ये सिस्टम नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और एलिटिज्म को परपेचुएट करता है। एक और स्ट्रॉन्ग क्लेम में कहा गया है that this designation has created a class of advocates with special rights, often reserved for the relatives of judges and senior advocates, resulting in a legal industry dominated by a small group of designated advocates. पिटीशन ये भी क्लेम करती है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अब सिर्फ एक फेस वैल्यू जुरिसडिक्शन बनकर रह गई है। पिटीशनर्स डिमांड करते हैं कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन और कोलेजियम सिस्टम को एबॉलिश किया जाए और जुडिशरी को डेमोक्रेटाइज करने के लिए रिफॉर्म्स लाए जाएं। बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है।
आपने देखा होगा कि कैसे रीसेंट डेजिग्नेशन ऑफ लॉयर्स एट दिल्ली हाई कोर्ट शुरू से ही कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, विद वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द परमानेंट कमिटी रिजाइडिंग ओवर क्लेम्स दैट द फाइनल लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड विदाउट हिज कंसेंट। आपको याद होगा कि सीनियर एडवोकेट सुधीर नंद्राजोग, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑन द पैनल, ने फाइनल लिस्ट को साइन नहीं किया था जो फुल कोर्ट में सर्कुलेट हुई थी फॉर डेलिब्रेशन। नंद्राजोग ने अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए कहा था, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मीटिंग ऑन 28 नवंबर ऑफ द कमिटी. No agenda or notice was circulated, at least to me. There is no quorum specified under the rules, but if at all there is a meeting, at least the notice is expected to be circulated. I resigned from the committee on Friday and sent it to the Chief Justice, Chief Minister of Delhi, as I was nominated by the Delhi government. नंद्राजोग उस वक्त अनअवेलेबल थे क्योंकि वो एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर में इंगेज थे। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक भी it was put to the full court that the recommendation is essentially 5:1 and does not have the signature of one of the members. Having fully considered the issue, the full court decided to go ahead and approve the names. Ultimately, the committee derives its authority from the full court. 29 नवंबर को हाई कोर्ट ने एक फॉर्मल नोटिफिकेशन इशू किया जो 70 एडवोकेट्स की डेजिग्नेशन को इफेक्ट देता है। इसी के साथ एक और नोटिफिकेशन के जरिए अनाउंस किया गया कि 66 नेम्स को डेफर किया गया है। ओवर 3000 एडवोकेट्स ने कोविटेंट सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया था। आपको बता दूं कि ये परमानेंट कमेटी चीफ जस्टिस मनमोहन के अंडर आती थी, जिसमें जस्टिसेस विभू भाकरू एंड यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल थे। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये था कि फुल कोर्ट का डिसीजन नेम्स को इमीडिएटली फाइनलाइज करने का तब आया जब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 28 नवंबर को चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। अगर प्रोसेस डिले होता तो पूरी प्रोसीजर, एप्लीकेशंस कॉल करना, कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना और नेम्स फाइनलाइज करना दोबारा एक नई कमेटी के साथ करना पड़ता। इट वाज आल्सो क्लेम्ड दैट द ओरिजिनल लिस्ट वाज टेम्पर्ड विद। ये कंट्रोवर्सी जुडिशरी के अंदर काफी क्वेश्चंस को जन्म दे रही है, जैसे कि डेजिग्नेशन कमिटीज की फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंसी और रूल कंप्लायंस। और शायद यही वजह है कि इस डिसीजन से दिल्ली हाई कोर्ट में एक नए ग्रुप ऑफ सीनियर एडवोकेट्स का एरा शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई निदम्पारा की पिटीशन भी ऐसे ही इश्यूज को हाईलाइट करती है, जो लीगल प्रोफेशन और जुडिशरी के अंदर डीप सीटेड इनइक्वालिटीज की तरफ इशारा करता है। पिटिशनर्स का मानना है कि उनका ये कॉल फॉर रिफॉर्म्स पब्लिक और लीगल कम्युनिटी के बीच पॉपुलर हो रहा है। जैसे कि वो कहते हैं, एन आइडिया whose time has come। ये हेयरिंग और पिटीशन निदम्पारा के पुराने कोर्टरूम बैटल्स के कंटिन्यूएशन के रूप में देखी जा सकती है। कोर्ट काफी कॉशियस लग रही है और इस वार्निंग का दिया जाना दैट अ लॉयर हु साइन सच प्लीडिंग्स मे आल्सो बी फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट काफी सीरियस माहौल बनाता है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे हैंडल करता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये केस जुडिशरी और लीगल प्रोफेशन के पावर डायनामिक्स को लेकर एक नई डिबेट को जन्म देगा। आपको इस हियरिंग पर क्या कहना है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।